आप देख रहे हैं आप और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। लोग सर की वीडियो का टाइटल है कि पठान ने पाकिस्तानी पंजाबी की बोलती बंद की। कैसे बोलती बंद की है भाई, क्या हुआ है, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। टाइटल है ओपन बॉर्डर फॉर 2 मिनट्स, पाक यूथ विल बी इन इंडिया, पब्लिक फाइट ऑन शो। अच्छा जी, चले वे देखे किस बात को लेकर लड़ाई होगी भाई। यार इंडिया को लेकर तो मत लड़ा करो यार तुम लोग, यार बताओ यार। चले देखते हैं। आज पार्ट 2 शेयर करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर इंडिया, चाइना और बांग्लादेश को लेके बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं। पाकिस्तान का दोस्त इंडिया है या पाकिस्तान का दोस्त जो है चाइना है, इसके ऊपर आवाम ने ना सिर्फ बात की बल्कि बात तो झगड़े तक आ पहुंची। और इसको मैंने आज अपलोड करने की वजह यही है ताकि जो मेरी ऑडियंस है वो इस डिबेट को सुने, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिमेनिंग प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। और जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप भी पर फॉलो। आप देख लें, ये पाकिस्तानी है माशाल्लाह, ये यूथ है। अभी तक ये मुसलमानों के साथ ना हमदर्दी करने चाह रही थी कि जो हम फ़लस्तीन के साथ कुछ करना चाहते हैं, हम बंगालियों के साथ कुछ करना चाहते हैं, और इतना सीरियस टॉपिक हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम यही इसी तरह तमाशे करते हैं हमारी यूथ, हम लोग सारे। हाँ, पाकिस्तान, ये चाइना की बात करते हैं ना, चाइना अगर हमारा हमदर्द होता ना, सबसे बेहतर था कि चाइना हमारे यहाँ पे कारखाने लगाता, हमें यहाँ पे कारखाने लगा के देता। जो चाइना से माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो यहाँ बनता, हमारे लोगों को रोजगार मिलता। वो यार ये तो बातें मैं करता हूं यार, ये तो 2-3 साल से ये बातें मैं कर रहा हूं। लगता है ये अंकल जी आते हैं लगातार, शाला के वीडियोस में आते हैं। मुझे लगता है ये मेरा वीडियोस देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने रखे हैं बहुत पिछले 2-3 सालों से कि भाई चाइना अगर पाकिस्तान का इतना ही अच्छा दोस्त है तो उसने कितनी फैक्ट्रीज लगा दी हैं पाकिस्तान में, कौन सी इंडस्ट्री खोल दी है पाकिस्तान में? एक भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वही चीजें हमें सस्ती मिलती। ठीक है, हमदर्द कौन है ये बता रहे। हमदर्द तो हम खुद भी नहीं अपने, तो हमदर्द कौन है? हमारा हमदर्द कोई भी नहीं है। हमें खुद ही अपना आप करना पड़ेगा। हमारा हमदर्द जिसने हमसे हमदर्दी की है पाकिस्तानियों ने, हमने उसको डंग मारा है, डसा है। तो पहले आपने बोला कि इंडिया के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, तो अभी हमदर्द हम क्यों हैं? क्यों जाओगे आप? ये इतनी आवाम सुन रही है, ये जाएंगे, देख लेना। ये अभी यहाँ पे इंडिया के लोग आ जाए, अभी इनको वीजे दे कि आ जाए, पहले इंडिया आपको रखेंगे 1 महीना, फिर आपको इंग्लैंड ले जाएंगे। ये अभी घर भी नहीं जाएंगे, बारों बार चले जाएंगे। इंग्लैंड तो सबका ख्वाब है, इंग्लैंड जाना। एक मिनट, मुझे एक मिनट टॉपिक क्लोज करने दो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। रुक जाओ, ये बहुत बड़ा हो गया। हम पहले भी टैंकों के नीचे लेटे गए, अभी भी लेटने के लिए तैयार हैं। जंग करनी नहीं है ना भाई, हम वहाँ पे नहीं हमने जंग जाएंगे। अबे लेकिन ये तो बड़ी बेवकूफी है ना यार, कि तुम टैंकों के नीचे लेट गए। तुम्हारी फौज क्या कर रही थी? यानी कि तुम्हारी फौज नकारा थी, तुम्हारी फौज किसी काम की नहीं थी कि तुम्हें जरूरत पड़ गई टैंकों के नीचे लेटने की। यह काम तो तुम्हारी फौज का है ना, इस काम के लिए तुम टैक्स देते हो ना। कि मैं नौकरी करता हूं, लेकिन जब देश पर संकट आएगा तो मेरी फौज लड़ेगी, मेरी फौज टैंकों के नीचे आएगी। फौज भाग गई और अपनी आवाम को टैंकों के नीचे लिटा गई। अरे इसको फक्र महसूस मत करो कि तुम्हारे लोग टैंकों के नीचे लेटे। ये तुम्हारे फौज की नाहेली थी, निकम्मापन था कि आम आवाम तक इंडियन फौजें पहुंच गई और उनको रोकने के लिए आम आवाम को टैंकों के नीचे आना पड़ा। और ये भी बनी बनाई बातें हैं। तुम लोग अपनी इंसल्ट खुद कराते हो, अपनी फौज की इंसल्ट करा रहे हो। अगर मैं ये बात कहूं ना जाके कि यार मैं बंदूक लेके निकला और फिर मैंने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी, अबे तो मेरी फौज क्या कर रही थी? ये मेरी फौज का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है नौकरी करना, मेरा काम है बिजनेस करना, मेरा काम है किसानी करना, मेरा काम है इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर बनना। जो फौजी बना है उस फौजी का काम है देश की सुरक्षा करना। तो हमारा फौजी तो ये करता है। हमारे फौजी ने हमेशा अपने आप को आगे रखा है, सिविलियन हमेशा पीछे रहे। सिविलियन कभी नहीं गए हैं जंगों में, सिविलियन कभी किसी पाकिस्तानी टैंक के आगे नहीं लेटे, क्योंकि हमारी फौज सक्षम है। हमारी फौज ने
वो काम किया। फौज जानती है कि मेरी जिम्मेदारी है मेरे देश के लोगों की रक्षा करना। तुम्हारी फौज पीठ दिखा के भाग जाती है। 93,000 सरेंडर इस बात का सबूत है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? 93,000 से ज्यादा सरेंडर का, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। जनरल नियाजी का जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजों पर दस्तखत करना, इससे शर्मनाक किसी फौजी के लिए और क्या होगा कि वो सरेंडर कर देता है। जनरल नियाजी अगर लड़ता हुआ मर जाता ना, तब भी मैं उसकी तारीफ करता कि लड़ा तो कम से कम आखिर तक। अपने 93,000 फौज उसकी लड़ते हुए मर जाती ना, मैं कहता कि यार इनका काम था, अच्छा काम किया इन्होंने, बहादुरी से लड़े। सरेंडर करना फौजियों का काम नहीं। देखिए, एक होता है युद्धबंदी कि लड़ते लड़ते गए, दुश्मन की सेना आई और आपको बंधक बना लिया, पकड़ लिया आपको, वो एक अलग चीज है। सरेंडर करना होता है खुद हथियार डाल देना कि अब हम नहीं लड़ रहे। इन दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। अगर भारत की फौज जाती है और आपके 1,000 बंदों को फौज को पकड़ लेती है धावा बोल के, वो सरेंडर करना नहीं है। उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया, वो लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि हम पावरफुल थे तो हमने पकड़ लिया उनको। सरेंडर करना वो होता है कि हम आए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भैया हम नहीं लड़ रहे हैं, सफेद झंडा नहीं लड़ रहे हैं। ये होता है सरेंडर। इस फर्क को समझिए। आपकी फौज सरेंडर फौज। यहीं पे मरेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी भी इंडिया के बॉर्डर पे जाके रोज तो खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। जैसे लोग जाते हैं, आप जैसे लोग जाते हैं। अच्छा देखो, एक मिनट, लड़ना नहीं इतना अच्छा प्रोस्पेरिस टॉपिक था, डिप्लोमेसी पे बात करें, आप लड़ना शुरू हो गया है चाइना से, अफगानिस्तान से। ये हमेशा वो लोग बात करेंगे जिसको सब कुछ मिल रही है। इसके पास अमन है, ये पंजाब में रह रहा है, मैं की पिकेसी हूँ, मेरे पास अमन नहीं है, मेरे पास कपड़े के लिए कुछ नहीं। मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। ये कहेगा इंडिया को, मैं कहूंगा कि अगर पाकिस्तान आज खत्म हो गया मैं खुद इंडिया जाऊंगा। देखो इंडिया और हमारा मसला क्या है? कश्मीर का मसला है। क्यों मसला? ये किसने स्टार्ट किया? आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसके साथ वो करेंगे? कश्मीर का मसला किसने स्टार्ट किया था? ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था। हमारा और कुछ नहीं मसला, मसला कश्मीर है, कुछ भी नहीं है हमारा। वो मिलिटेंट ने खुद पैदा किया कि तकरीबन वो 80% वो हमसे बजट ले रहे हैं, वो उसके हवाले से वो करे, बाकी कुछ नहीं है। इसको सब कुछ मिले। मुझे अमन नहीं चाहिए, मुझे अमन, मैं खुद यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं क्यों आया हूँ? वहाँ की पीके में अमन नहीं है। हमारे घरों से 3-3, 4-4 जनाजे निकले। मैं किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करूँ? ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हम मरेंगे, मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए मरूंगा? अगर मेरा भाई पाकिस्तान के ऊपर 4-5 कत्ल होती है, पता भी नहीं चलता है, आर्मी उसको मार। अरे बाप रे, गजब बात कर दी पठान भाई तुमने। जियो पठान भाई जियो। ये जो पंजाबी लाहौरियों को तुमने जो चमेटा मारा है ना, ये जिगरे वाला बंदा कर सकता है यार ये, और ये पठान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये बड़ी हिम्मत चाहिए यार, ये कहने के लिए मैं क्यों करूं पाकिस्तान से मोहब्बत। ये लाइन तो बोल गए, लेकिन इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझिए आप सोचो कि पठानों के दिलों में क्या चल रहा है, कि अब इस हद तक वो बात पहुंच गई है कि लाहौर में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि मैं क्यों करूं पाकिस्तान से मोहब्बत। लेकिन तब भी कुछ पाकिस्तानी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अबे इस बंदे की बात को सुनो, ये आम आदमी है और ये बेखौफ होकर बोल रहा है लाहौर में, तो सोचो कि इसने सोचा होगा कि मैं बोलूंगा ये बात, तो किस लेवल तक बात इसने सोची होगी। उसको मार रही है पुलिस, उसको मार रही है सिविलियन, उसको मार, कोई पता करने वाला नहीं है। हम रात को टारगेट किलिंग होती है तो 3 बंदे मर जाते हैं, क्यों पता नहीं। मिलिट्री को पता नहीं, आर्मी को पता नहीं, हम पुलिस से पूछते हैं वो कहते हैं हमें पता नहीं। तो अगर इसको पता नहीं है तो हम क्यों मर रहे? आखिर हमारा जुल्म क्या है कि हम मर रहे? या हमने पाकिस्तान के खिलाफ जाए? कभी भी नहीं। हमने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया, कुछ भी नहीं है। फिर वो हमें क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर? जब वो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तो हम किस तरह उसके लिए अपने आप को तक वो मरेंगे? ये हमेशा वही लोग बात करते हैं जो मतलब उसने कुछ नहीं दिया, क्राइसिस नहीं देखी है, ना गरीबी देखी है, ना उसने अमन के हवाले से कुछ नहीं देखी है। मैंने खुद देखी है, गरीबी भी देखी है, मैंने अमन के हवाले से बात करनी। मैं हमेशा अमन के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, क्यों? क्योंकि मेरे पास अमन नहीं है। तो मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए कहूँ कि यार मैंने पाकिस्तान किया, अल्लाह अकबर, ये सारी जज्बाती बात है। बाकी ये टैंकों की बात करता है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? 65 का जंग हारा था, 71 का जंग हमने ये हारा था, कौन सा जंग हमने, 98 का जंग हम हारा था। ये मुझे पता है कि टैंकों के, ये सिर्फ पक्सड़ी की किताबें पढ़ के आए हैं क्योंकि क्रिटिकल बातें करे तो फिर हम उसके बताएंगे। ये टैंकों की बातें करते ये। मुझे केपीके से बहुत मैसेज आते हैं, पता है आप लोगों को।
मैं नाम नहीं दिखा सकता, मुझे केपीके से सैकड़ों की संख्या में मैसेज आते हैं और पठान लोग मुझे मैसेज करते हैं कि अगर आपने वीडियोस नहीं बनाए होते या वीडियोस नहीं बना रहे होते तो हमें सच्चाई पता नहीं चलती। मैसेज करते हैं लोग मुझे केपीके से, बलूचिस्तान से मैसेज करते हैं मुझे लोग, मेरे उस पे कमेंट करते हैं लोग, मैसेंजर पे मैसेज भेजते हैं लोग, फेसबुक पर और ट्विटर पर, इंस्टा पर भी मैसेज आते हैं। कहते हैं कि अगर आपने नहीं बताया होता, आज अब मुझे समझ आ रहा है कि देखिए ये बंदा आके बोल रहा है कि कौन सी जंग तुमने जीती है, 65 की जंग तुमने हारी है, 71 में सरेंडर हुआ है। तो मैं इसे अपनी कामयाबी मानता हूं कि मैंने सच्चाई इन पाकिस्तानियों तक पहुंचाई है। आज से 2-3 साल पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, अब ये बातें हो रही। चलिए, आज़ादी है, हमें यहाँ पे मजहबी आज़ादी है, हमारे लिए यही दिल का सुकून है। वहाँ पे बाहर मजहबी आज़ादी कहाँ पर है? माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड है यहाँ पर? नहीं है। जड़वाला का केस आपको याद है? जड़वाला में आपने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया? मजहबी आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को सिर्फ आज़ादी है, बाकी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। मैं, मेरा मजहब जो भी है, दिस इज माई इंडिविजुअल अफेयर, यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी। सर आप बताएं, आप कौन सी कंट्री से हैं? यार ये वाली लाइन भी अभिनंदन सर ने बोली थी, ये मेजर यू नॉट सपोज टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये तो लाइन वो वाली दिख रही है यार, है ना? मैं पाकिस्तानी हूँ, अब कह रहा ना मजहबी आज़ादी है, वाकई मजहबी आज़ादी है। होली हम हिंदुओं के साथ मनाते हैं, मजहबी आज़ादी है। क्रिश्चियनों के साथ हम क्रिसमस मनाते हैं, मजहबी आज़ादी है। ठीक है, सिखों के साथ हम वेलकम सिखों को करते हैं, मजहबी आज़ादी है। और अब मुसलमान कोई हमें बुला लेगा उसी दिन अपने घर, हम उसके घर नहीं जाएंगे, क्यों? आज होली है, हमने होली मनानी है, हम सिखों के पास जाना है। ओ भाई एक हो जाओ, फिर ही आप सही हो जाओगे। ये सीरियस हो जाओ जिंदगी में। क्यों नहीं जाते? किसने बोला नहीं जाते? देखो, मैं सब पाकिस्तानियों को एक बुक सजेस्ट करूं, जैसे 100 इख्तलाफात तो है, तो हम सब पाकिस्तानी ना, हम पाकिस्तानी हैं। हम अपने मुल्क के ऊपर बात करेंगे, इन्होंने बोला हम पाकिस्तानी नहीं है, सुना आपने? अपने जैसे मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचाएंगे, हम अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करना चाहेंगे। जैसे मुतालिया पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वाले अमन की जो है आशा के लिए जगह जगह जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, हालात वहाँ पे भी नहीं है। सिंध की बात करें तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है। डेफिनेटली हमारा जो इकानमी है, मतलब इकनॉमिक पॉलिसी है, इसको हुकूमत स्टेट ने चेंज करना होगा। हमारे जो लेजिस्लेटर बैठे हैं, ये बस इसी कमरे में बैठे होते रहते हैं, इसको ना कुछ पता है, ना बलूचिस्तान का पता है, ना उसके कल्चर का पता है, ना उसका एसेंस का पता है कि लोगों का नेचर क्या है, व्हाट दे वांट, इसको पता नहीं है। तो आपने सबको जो है ना। अच्छा, मुझे एक और फर्क अभी दिखा है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं। जो केपीके वाले बंदे बोल रहे हैं बातें, आप देख रहे हैं, वो पढ़े लिखे लग रहे हैं, लॉजिकल बात बोलते हैं, फैक्चुअली बात बोल रहे हैं, उनको पता है कि सब्जेक्ट क्या है। जो इस पार्टी में बंदा था अभी जो बोल रहा था, उसने बिल्कुल ऐसी बातें नहीं की, वो पंजाबी पाकिस्तानी है। आप इस फर्क आप खुद देखिएगा ना, आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा ही। को जो है ना प्रॉपर्ली और एक्यूरेटली इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होगी, आपने इकनॉमिक राइट सबको देने होगी, फिर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है ना आइडियोलॉजिकल मसले हैं, ना कोई, ये सिर्फ इकोनॉमी की वजह से है। ये सब इकनॉमिक सिस्टम हमारा खराब है। पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं ना, मैं पंजाबी हूँ। 9 मई को हमारी पंजाब की लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ है? क्या किसी पेशावर में किसी लड़की के साथ ये कुछ पुलिस ने की है, वहाँ आर्मी ने की है? आप इतने गैरतमंद दो तो आज तक वो लड़कियां जो अभी तक बंद हैं उसको छुड़वा लिया आप लोगों ने। ऐसे तो आप टैंकों के नीचे जाके सो जाओगे, तो जो आपकी माएँ बहनें जेलों में बैठी हुई हैं बेगुनाह, उसके लिए तो आपने कोई एहतजाज नहीं किया। आप लोगों ने क्या किया? आप जागने के जो यहाँ पे दे रहे हैं, आपने क्या किया? ये टोपी ट्रांसफर देखा आपने? ये पंजाबी पाकिस्तानियों की आदत है, टोपी ट्रांसफर। सवाल आपसे पूछा जा रहा, आपने क्या किया? नहीं, तुमने क्या किया? ये है टोपी ट्रांसफर। क्या किया आपने भी? हमारी तो एक लड़की अपनी बात करनी है। अगर आप लड़ेंगे तो शो है से, हम लड़ने नहीं, हाँ आप अपनी राय दे सकते हैं। बस हमारा राय एक है, अफगानिस्तान जिंदाबाद, कोई और नहीं। हम अफगानिस्तान से, कंधार से, अफगानिस्तान जिंदाबाद। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं। चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, ये सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई हुई है। फ्री नहीं देता, पैसों की हम अगर देखे जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भाई बात करें, मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती।
मैं आपको याद दिला दूँ, फाटक इलाके से 6,000 अरब डॉलर, ये सुन ले, 6,000 अरब डॉलर वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में, वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सी पैक से अभी तक हमें 1 रुपए का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सी पैक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यू नो फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस, इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून, बिकॉज ये जो सी पैक है ये इसको आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सी पैक, और ये हम कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हम इससे कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप चाइना के देखिए, चाइना के एक पॉलिसी है कि वो जिस मुल्क को कर्जा देता है वो फिर क्राइसिस में जाता है। जब से श्रीलंका को दिया उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान का बेड़ा, तो पहले से भी गर्क है लेकिन अब ज्यादा हो गया। वो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो जिस पर लगाते हैं उसको फिर कम नहीं करता, जिस तरह सऊदी अरब हमें कर्जा देता है फिर कहता है कि चलो यार ये इंटरेस्ट छोड़ दो, माफ भी कर देता है सऊदी अरब। लेकिन चाइना बादशाह जो है ना वो ये कभी नहीं करेगा और ना करता है, उसकी ये आदत नहीं है, क्योंकि जस्ट दे वांट टू एक्सप्लॉइट द स्टेट्स यू नो थर्ड वर्ल्ड स्टेट, और ये सब जो हेजमोनिक पावर्स है वर्ल्ड में ये सब ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात लास्ट करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अथेंटिक कर रहे हैं, विद प्रूफ बात कर रहे हैं, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों के साथ आजकल हमारे कोई अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या कोई डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान पर इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अब अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअलिटीज रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो टूरिज्म का हब बनाया हुआ है ये इंस्टीट्यूशंस ने, और इसी वजह से वहाँ पर ये अब पुलिस क्या डिमांड कर रही है, वो कह रहे हैं कि आर्मी जो है ना लकी मरवत को छोड़े, हम विद इन 3 मंथ जो है ना पीस लेकर आएंगे और जो है ना लकी मरवत को हम टेररिस्ट दहशतगर्दों से पाक करेंगे। तो ये जो है ना तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करें कि जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये सबको नज़र आ रहा था कि इंडिया ही उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उनके हर दिन कुछ ना कुछ बैन होता है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली बैन की, उन्होंने 16 आइटम्स बैन कर दी। तो ये अब बांग्लादेश, आपको क्या लगता है कि अब तरक्की, ये 16 आइटम कहाँ बैन किए हैं? मतलब कौन से 16 आइटम हैं? कहाँ से खबर आई है? किस अखबार ने खबर दी है? भारत सरकार ने, जब भी भारत सरकार कोई चीज एक्सपोर्ट पर बैन लगाती है, बाकायदा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलती है, उसमें बताया जाता है कि हमने इन इन चीजों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, बैन लगाया है। कहां बांग्लादेश की सरकार ने अगर हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन बांग्लादेश की सरकार ने निकाला ना कि भाई हम हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाते हैं, हम अभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही कोई भी देश अगर कोई चीज एक्सपोर्ट बैन करता है तो वो इन्फॉर्म करता है। मुझे पाकिस्तान के शायला आप भी प्लीज बता दें कौन से चैनल पर, कौन सी अखबार में, कहां पर यह खबर छपी है कि 16 आइटम्स बैन कर दिए। तरक्की करेगा इंडिया से बिगाड़ने के बाद कि, क्योंकि अभी तो सारा कुछ ही वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया। तरक्की तो नहीं बेसिकली करेगा। अब जिस तरह इंडिया इतना ज़्यादा आगे स्पीड में जा रहा है, एप्पल की कंपनी वहाँ पे है, हमारे सीईओ जो गूगल के हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये मतलब मुख्तलिफ जितने बड़े हमारे हैं ओहदे उनके ऊपर इंडियन ही हैं। ठीक है, वो अब जाहिर बात है, अब उन किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज़ फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से। पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने देखिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, हम सऊदिया वालों से मिला लेंगे हाथ। शेख साहब, वो शेख हमारे होंगे, हम उनके होंगे। देखें, अब ये कह रहे हैं हम दूसरों से लेके उनको दे देंगे। अभी यहाँ कह रहे नहीं मुस्लिम और ये हिंदू का चक्कर पड़ गया ना। जब वो हिंदू के पास हमने उसको जाने क्यों दिया? हम मुसलमान है ना। अगर हमारा मुसलमान अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो हमारा काम है उसको रोटी देना ना। कल बांग्लादेश की जो हालत की हमने की है ना, इंडिया ने तो उसको संभाला है। आज अगर चलो जी इंडिया ने उससे खफा हो गया जी, हिंदुइज्म शुरू हो गया, तो हम कौन से मुसलमानों ने जाके बांग्लादेश को गले लगा लिया है? हमने कौन सी उनको ऑफर करा दी है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, हम आपको
पाँव पे खड़ा करेंगे, आपसे गलती होगी है, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। हमने कौन सी ऑफर हमने किया? इन हालात का कोई फायदा नहीं उठाया। हमारे पास है कुछ नहीं है ना। की बात करते हैं, हमारे यहाँ से तो फलस्तीन के लिए कोई नहीं गया हेल्प के लिए। तो यही फलस्तीन के लिए कौन चला गया? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। इसराइल फलस्तीन में कितने मसले हैं, इससे भी ज्यादा मसले हैं। ये तो चलो सिर्फ एक डूबा है ना मुल्क, जैसे वहाँ पे मुस्लिम बमबारी उम्मा के हो रही है, वहाँ लीडर नुकसान हो बनते रहा हैं। है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नौजवान बच्चे, औरतों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। हम लोग कितना उनके साथ हेल्प करते हैं। पाकिस्तान किसी की हेल्प नहीं करेगा। अरे छोड़ो, फलस्तीन दूर है यार, कश्मीर ही आ जाओ ना यार। कश्मीर क्यों नहीं आते हो यार तुम लोग? 77 साल से सुना रहे हो कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर को आजाद करेंगे। आओ ना यार, क्या फर्जीवाड़ा। फलस्तीन तो दूर है, तुम्हारे पास कहने को कई सारे बहाने हैं। सरकार कहेगी तो हम जाएंगे, सरकार कभी नहीं कहेगी पाकिस्तान की, लेकिन कश्मीर के लिए तो कहेगी ना सरकार। आ जाओ यार, कम ऑन। अब देखें ना, पाकिस्तान के आप हालात खुद जानती हैं कि वहाँ काबिल है पाकिस्तान, हम हैं काबिल किसी की हेल्प करने के? इस टाइम बच्चा जो पैदा होता है वो करज़ई है। सही बात है सर, हम खुद क्राइसिस में, अगर शायद हमारा मुल्क बेहतर तो होता शायद तो हम करते हैं। वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया, बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से ही बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, वो जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। ठीक हो गया। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फ़ायदा था, क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। ठीक है। जो जमात इस्लामी है, जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है, शायद ये वो अगले एंटी वोट में, इंडियन है, हाँ वो बिल्कुल। इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है। अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना जैसे को मालदीव को किया था, वो जिस भी तरह मालदीव मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल वाला हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा, वो तो ये की रिकॉर्ड हो गई थी। हाँ। एक ध्रुराटी है, एक मतलब यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ रिकॉर्ड हो गई थी, जो बिना रिकॉर्ड जो बिना रिकॉर्ड, जो लोगों को ज़बह किया गया था, जो लोगों को मतलब ये वो बगैर किसी हुकूमत के बताया भी नहीं था, उसको दफन कर गया था, वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 और शायद 15,000, क्या पता। और लोगों का इतने हालात कुछ जुल्म भी नहीं होता। जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने पास किया था, बिल पास किया था कि मतलब जो तकरीबन 60% जो कोटा है, 56% वो उस लोगों को मिलेगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में हिस्सा लिया था। हाँ, तो वो कोटा वो कह रहे कब तक चले? हाँ। वो तो उसने कहा कि चलो उसको मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया। अच्छा, उसको इतने कितने बच्चे आ रहे कि उसको मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। मैं तो वो मेरिट पे बात हुई ना, जैसे हमारे मुल्क 200 ये थे मेरी। उनको बोले ना इमरान खान को जल्द आज़ाद नहीं किया तो फिर 11 अक्टूबर को हालात बहुत बुरा होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं। चलो रिया करो भाई, वीडियो खत्म करते हैं। भारत ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इस वक्त भी भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है, और आप लोग जो ये खबरें फैला रहे हैं कि 16 चीजें बैन कर दी, मैं आपको लेटेस्ट खबर बताता हूं, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। जो बांग्लादेश में प्याज का संकट हो गया है, अनियंस का, भारत ने उस पर ड्यूटी कम कर दी है, बांग्लादेश को भेजने वाले प्याज पर, यानी कि प्याज सस्ता मिले। प्याज भारत से वहां जा रहा है, ड्यूटी कम कर दी, टैक्स कम कर दिया, और आप कहते हैं कि 16 चीजें बैन कर दी। मैं तो ढूंढ रहा हूं, मैं कल से लगा हुआ हूं ढूंढने पे कि भाई कहां 16 चीजें कौन सी बैन की हैं यार, बता तो दो, कहां, कहीं कुछ खबर नहीं। और इन वीडियोस को जो भी बांग्लादेशी देख रहा होगा उसको तो गुस्सा आ रहा होगा कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, और भड़काओ और भड़काओ। तो ऐसे में भारतीय दर्शकों, आप लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये फेक न्यूज है, ये बहुत जरूरी है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन भाई जो खबर आप दें वो ऑथेंटिक हो, इसका एक प्रूफ भी दें कि ऑथेंटिक खबर है। हवा भाई बातें कर रही हैं तो मैं भी बैठ के 50 बातें कर दूंगा, लेकिन अब अपने से ये काम होता नहीं। तो भाई आप बताएं वीडियो में आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब खत्म, जैसा कि टाइटल में था, नायला पाकिस्तानी की जो ये वीडियो थी। मुझे ना इस लड़की से कोई जलन या साड़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बयान देना भी एक किस्म की गलती है।
ये क्या बात? इस लड़की को बयानबाजी करना, इसके साथ बात करना भी गलती है। कैसे? पहले तो मुझे ये लगता था कि शायद ये किसी वकील की बेटी है या इसने खुद कुछ वकालत की होगी, जो ये इतना मैंने अक्सर देखा कि वकील बहुत गंदा बोलते हैं। केस तो जितना होता है, कुछ भी बोलने के बाद बोलना मकसद है केस को गंदा जीतना। बोलने से मुराद ये कि फहाशाना अंदाज होता है अच्छा। बात करने का, और जो उनका हुलिया या लिबास जो पहना जाता है वो भी ऐसा ही। और इसको देख कर मुझे अक्सर लगता है कि इसके या किसी वकील से कॉन्टैक्ट्स हैं, या खुद ये वकालत पड़ी हुई है, या इसके वालिदैन या इसके DNA में कुछ ऐसा है। अच्छा। क्योंकि मैंने इसकी एक और वीडियो देखी जिसमें वो एक भाई को ऐसे गाली निकालती है जैसे मर्द एक दूसरे को निकालते हैं। ये बात तो है, ये भी। और टू द पॉइंट बात ये है सनम कि इसकी जवेद किस्मत अच्छी है कि किसी मेरे जैसे के हत्थे नहीं चढ़ी अभी तक। बिल्कुल ऑन वीडियो बनते हुए अगर इसे थप्पड़ों से ना लाल कर दूं तो कहना कि ये मैं मुसलमान नहीं हूँ। समझ में आई मेरी बात? देखें, टॉपिक अलग है, टॉपिक का कोई लेना देनी, आप बात करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी बात करने का कोई अंदाज, कोई तरीका होना चाहिए। कोई आपको पता होना चाहिए कि बात मैंने करनी है, ये करनी है बात, किस तरीके से करनी है, कोई पता नहीं। ये बात तो है, मतलब कि ना तमीज़ की अगर बात की जाए तो ये हमारी बहनों को नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पर बात करते हैं जो असल मुद्दा था। हाँ, मैं उस पठान भाई की बात करूं, मैं किसी हद तक ये बात मान सकता हूँ, किसी हद तक मैं कहूँगा कि हो सकता है ऐसा। क्यों? हमारे इंडियन आर्मी पर हमें भरोसा नहीं है, ये हकीकत बात है, बल्कि ये ऐसा कर सकते हैं, ये हम मान सकते हैं। अच्छा। और मेरे भाई बात यहाँ पर करते चले भाई रहमतुल्लाह स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान हर आदमी के लिए उतनी ही अहम है जितनी पंजाबी के लिए, बिल्कुल उतनी वैसे ही, बिल्कुल ऐसे। उतनी अहम है जितनी सिंधी के लिए, जितनी बलूचिस्तानी के लिए। आप नाराज हो सकते हैं क्योंकि अक्सर औलाद अपने वालिदैन से नाराज हो जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपके साथ ज्यादती है, ये सारी बात, आप नाराज होंगे स्टेट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, हमने वोट नहीं दिया, तो इसका क्या मतलब है कि हम बराना ये कहना शुरू कर दें कि हम इस मुल्क के टूटने में हक में हैं। तो भाई आपकी पहचान है इस मुल्क से, आप इस मुल्क को डेवलप नहीं करेंगे, इस मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे, तो किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपकी कोई औकात नहीं है। बिल्कुल आपकी औकात है इस मुल्क से, इस मुल्क को डेवलप करें। मैं ये बात करूँगा, आप ना देखिए ये पंजाबी है, ना देखेंगे सिंधी है, KPK वाला है। हाँ, इस चीज़ को मानता हूँ कि आप लोगों के साथ ज्यादती होती है वसैल को लेकर, आपके मतलब जो सोशल इश्यूज हैं, हॉस्पिटल का होना, स्कूल्स का होना, ये बेसिक जो चीज़ें हैं, इन पर आपके साथ तकसीम होना, इस पर हम भी कहते हैं कि ये गलत है। जैसी फैसिलिटीज़ पंजाब को हैं वो सारे पाकिस्तान को होनी चाहिए। अब बात का क्या मतलब बनता है वो मैं आपको बाद में समझाता जाऊँगा। मुद्दा जो था वो मैंने आपको बता दिया, उस पर कोई इंडियन खुश हो, नाराज़ हो, या ये कहे कि मैंने बात को गोल मटोल कर दिया, तो नहीं, मैंने पूरा क्लियर बात की है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान में मसाइल हैं, हम पर भी हैं, आप पर हमसे ज़्यादा होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम स्टेट के टूटने के हक में हैं, या हम ये कह दें कि ये पंजाबी लड़ नहीं सकते, या ये सिंधी नहीं लड़ सकते, या KPK वाले नहीं लड़ सकते। और मेरे भाई सब ने पार्टिसिपेट किया था जंग में। आपके पास क्या सबूत है? ये जो बकवास होती है यहाँ पर यूट्यूब पर बैठ कर, मैंने हज़ारों बार इन वीडियोज़ में इन लोगों की मैंने झूठ पकड़े हैं। अच्छा। और इन लोगों को मैंने बताया 1971 की वार में जो झूठ बोला गया 370 वाला ना, वो 93,000 वाला, तो मैंने उन्हीं की वीडियो, ये दुर्बराठी की वीडियो थी जिसमें उसने कहा कि उनका जो इंडियन का जो जर्नल था उसने कहा कि आपकी 1 लाख फौज का जिम्मेदार आप बनेंगे उनके बदलेआम का, आप यहाँ पर साइन करें। तो बाद में मतलब वीडियो चलते उसने कहा कि फिर उसने 93,000 सरेंडर कर दिए, तो जो बीच में 7,000 थे वो किधर गए? ये बात मैंने की, यहाँ पर ये झूठे हैं। सरेंडर होना ना होना मेरे भाई ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जो लड़ने वाला सिपाही होता है वो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मेरे भाई मोहतात होता है, उसकी बात उसे माननी पड़ती है। अगर अमेरिका की फ़ौज फंसी थी ना अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में फंसी हुई फ़ौज को निकालना काम किसका था? सेंट्रल हुकूमत का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त का।
तो वो भी लॉ और ऑर्डर को मानते हैं अपने हिसाब से, जो उनका कानून है। ये हिसाब, ये कानून है पाकिस्तान का कि बैन अवी इदारे ने कहा कि आप जंग बंदी करें, तो ज़रूरत थी जंग बंदी की, बंद कर दी। अब जब वहाँ से जंग बंदी हुई है और यहाँ पर ये आर्मी के लोग, आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बात मानते, तो ये लोग कौन क्या कहलाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत में, कानून में, कि ये भगौड़े हैं, ये हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे हुक्म को नहीं माना। हम आम कह सकते थे कि यार उन्होंने बहुत जज्बे से लड़े, कोई बात नहीं, शहीद हो गए तो क्या बात है। नहीं, इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा देखें कि बात आई सर 1965 की बात करते हो, कहाँ से उस भाई पठान की बात करो, 1965 की बात करते हो। 1965 में पंजाब का हिस्सा लाहौर वाला वाघा बॉर्डर, पूरे पाकिस्तान में इतना प्रेशर कहीं नहीं होगा जितना उस वाघा बॉर्डर लाहौर के हिस्से पर था, और सियालकोट और इधर, और पंजाबियों ने इसे रोक के रखा है। ये नहीं कहता कि मैं पंजाबी से ये बात कर रहा हूँ, नहीं, आप सब हमारा हिस्सा है, आप सब ने पार्टिसिपेट किया। आपका पैसा, यार आपका पैसा जनरेट नहीं होता पूरे पाकिस्तान में, आप चीज़ें नहीं खरीदते, आप बेचते नहीं पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में चीज़ें, तो आपका पैसा हमारे पास आता नहीं आता, हमारा पैसा आपके पास जाता है। आप जो कॉटन खरीदते हैं या मतलब कि लिबास खरीदते हैं, जो चीज़ें पंजाब से लेकर जाते हैं वो किधर जाती हैं, आपके हिस्सों में नहीं पहुँचती। होता है ऐसा, देखें ये जो है ना 2 नंबरी, नहीं यूट्यूब पर बैठ कर ये 2 नंबरी जो करने वाला काम है, चाहे इंडियन क्या यूट्यूब पर करें, पाकिस्तान करें, ये नहीं होने दूंगा मैं बात सीधी करूंगा। तो बात भी सीधी करनी चाहिए और फायदा भी उसी में मिलता है कि हम कल को उसको डिफेंड भी कर सकें। अच्छा, बात मैं लोग सर ने कहा है कि देखें कि आपकी आर्मी फिर किस बात की कि अगर आपको 1965 वॉर में टैंकों के सामने खुद लेटना पड़ा है, हाँ, इसमें मैं बात करूँगा, इसमें बात ये है कि एज ए मुस्लिम हमारी अक्सरियत जो फ़ौज होती है वो होती है रज़ाकार क्या, कि जो अपनी मदद अपने आप तहत लड़ते हैं, चाहे अपने मुल्क को डिफेंड करने का लड़े या अपने इस्लाम को डिफेंड करने का लड़े। ये तारीख है हमारी, पढ़ कर देखें। अच्छा, इसमें हमें शर्मिंदगी नहीं है कि हमने आर्मी का साथ दिया, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि आर्मी के जवान कम बढ़ रहे थे, इसीलिए आम आवाम ने अपना जज्बा दिखाया और सामने आए। ये हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। आपके पास आर्मी ज़्यादा हो गई तो आपके लोग पीछे बैठे रहेंगे। यहाँ पर भी आपकी नाकामी नज़र ये आती है कि आपके लोग बातें करने के लिए तो आप इंडियन आर्मी के साथ हैं, लेकिन अगर जान देने की बात आए तो सिविलियन एक भी नहीं मिलेगी। इस तरह ये बात देखें तो सन 1965 वाली बात से साबित होता है कि सिविलियन जब तक आर्मी के साथ नहीं होते, आर्मी की ताकत नहीं बढ़ती मेरे भाई। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है, बैक पे जो आवाम है ना वो होनी ज़रूरी है, और ये हमारी उस वक्त आवाम। और मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल देता चलूँ, ये कोई छापर नहीं है मैं हवा में छोड़ रहा, हमारी सबसे बड़ी सिंगर पंजाब की मैडम नूरजहां, वो लाहौर के बॉर्डर पर पहुंची और उसने कहा कि मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। तो फौजी जो उस वक्त अफसर थे वो हंसे, उसने कहा कि बहन आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम मर्द इस अभी तक ज़िंदा हैं। हाँ, जब हम ना रहें तो आप पर बात है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, जब तक हम जिंदा है हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। तो वो वापस आए। ये जज्बे की बात होती है, ये बातों से बात साबित नहीं होती मेरे भाई। सन 1971 की सरेंडर की बात मैंने कर दी, 65 की बात कर दी, कारगिल वार की बात करें तब भी ये स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ मेरे भाई बैन अवी सतह पर रोकी गई, तो तब फौजी वापस हटे। या सर, और यार ये सारी मन गढ़ंत बातें हैं, कोई मुल्क नहीं जीता कोई जंग। बताओ किसके पास पाकिस्तान का हिस्सा इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास इंडिया का हिस्सा है? 1965 बातें करें, सारा दिन करते रहे। किसी की बात बताता हूँ, 1965 वार में जब वार स्टार्ट हुई थी ना, तो इंडिया ने पाकिस्तान का हिस्सा कब्जा लिया था और पाकिस्तान ने भी इंडिया का हिस्सा काफ़ी कब्जा लिया था। जब ये बात यूएन तक पहुंची तो दोनों को छोड़ना पड़ा। जब वॉर बंद हो गई तो दोनों ने जो इलाके कब्जा थे वो छोड़ दिए और वापस अपने जो है ना बॉर्डर वहाँ पर ही आ गया। तो ये हुआ था। तो वॉर इतना तो ये होता है कि आप किसी का इलाका छीन कर अपनी कंट्री में शामिल कर लीजिए, जिस तरह चाइना ने इंडिया के साथ किया हुआ है। वो लद्दाख वाला के क्या यार इनका इलाके का नाम है,
लद्दाख का ये शायद लद्दाख है मेरे ख्याल से, अगर डाउट हो रहा वैसे लिया हुआ है। अब नया एग्जैक्टली मुझे लगता है कि लद्दाख है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लद्दाख पर यार उन्होंने हाथों से मारा था ना, बिल्कुल यही है मुझे लगता है। तो ऐसे होता है जंग जीतना, हाथों और ठोठों से मारा था इनको लोगों को। तो ये होता है। तो बहरहाल वीडियो को जो है ना आप वीडियो के एंड करते हैं, बातें आपके सामने सारी खुल कर आ गई और अक्लमंद तो और आप हमसे भी ये ज़्यादा हैं। मैं पठानों और सिंधियों और बलोचियों से बात करूँगा, पंजाबियों से मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि पंजाबी मैं भी मानता हूँ काफ़ी हद तक बेगैरत हो गए हैं। हाँ हो गए। जितनी सहूलियात इन्हें मिल गई हैं उतनी ज़्यादा ये बेगैरत हो गए हैं। और मैंने इन तमाम जिनका नाम लिया सुबह का, उन लोगों से मैं दिल के साथ हूँ, दिल से मैं कहता हूँ कि ये लोग हमारे लिए बहुत अजीज़ हैं। आप लोग नहीं हैं तो पाकिस्तान का वजूद नहीं है। बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।